जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एयरफोर्स अचीवर्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट फिजिक्स के थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी। तो ये आज उसका पार्ट सेकेंड है। जिसने अभी पार्ट फर्स्ट ना देखा हो सबसे पहले उसको देख ले। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर्स में हाल ही में पूछे गए हैं, और आज मैं वही क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि जो लेंज का नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है। तो ये बार आपका पिछली बार पूछा गया है एयरफोर्स में लेंज का नियम, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। देखो ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं एनर्जी बेस्ड जो कंजर्व्ड वाली राशियाँ होती हैं उन पर। दूसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम। देखो किरचॉफ की दो नियम है। पहला नियम है जो आपका किरचॉफ का वो आवेश किस पर आधारित है, आवेश, इसमें आवेश संरक्षण होता है यानी आवेश संरक्षित रहता है। और दूसरा नियम जिसे हम लोग बंद पास का नियम और जो ओम के नियम पर डिपेंड करता है, द्वितीय नियम होता है किरचॉफ का, इसे बंद पास का नियम और ओम का नियम भी कहते हैं। तो ये जो होता है वो ऊर्जा पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा पर। कंफ्यूज मत होना, पहला आवेश पर है और दूसरा ऊर्जा पर है, और लेंज का नियम भी ऊर्जा पर आधारित है। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो एयरफोर्स और नेवी दोनों में किसी न किसी शिफ्ट में हमेशा पूछे जाते हैं। इनको आप याद जरूर कर लें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रेरकत्व में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। जो भाई अपना प्रेरकत्व होता है उसमें ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। किसमें? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। और जो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 Li²। ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था पिछली बार इसी से। तो यहाँ पर जो L होता है वो आपका स्वप्रेरकत्व होता है और I होती है वो कुंडली में प्रवाहित धारा होती है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 Li²। और जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है प्रेरकत्व में। ओके नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 तथा L2 हैं तो उनका अन्योन्य प्रेरकत्व, ये अभी पूछा गया 2019 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा जो अन्योन्य प्रेरकत्व पूछा गया है m = L1 L2 और K की वैल्यू मोस्टली इसमें 1 होती है आपकी, 1 मान लेते हैं। ओके तो इसका फॉर्मूला ही पूछा गया था। दो स्वप्रेरकत्व तो आपके L1 L2 हैं तो इसका अन्योन्य प्रेरकत्व हो जाएगा उस कुंडली का m = K L1 L2। नेक्स्ट क्या है आपका जो L/R √LC और कॉमा, इसमें कॉमा हो जाएगा। ओके ये अगला है आपका RC। तो इनकी विमा पूछी गई है। ये यार हर बार पूछी जाती हैं। जो L होता है वो आपका होता है आपका स्वप्रेरकत्व, और जो R होता है वो ओम है आपका प्रतिरोध, और इसका बाद यही सेम है C उसमें धारता है। तो इसकी विमाएँ पूछी जाती हैं आपकी। तो L/R √LC जो आपकी अनुनादी आवृत्ति होती है वो √LC और RC, इसकी विमा होती है वो समय के बराबर होती है। किसके बराबर? समय यानी टाइम के बराबर होती है। जो T के बराबर होती है इसकी विमा, ओके T के बराबर होती है। वो L/R √LC और RC की विमा होती है आपकी T, समय के बराबर। नेक्स्ट क्या है 1/√में μ0 और ε0 की विमा क्या होगी। जहाँ पे जो μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता है और ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, सॉरी। तो इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा नेवी में बहुत पूछी जाता है। ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेगा नेवी के। तो ये जो होता है वो आपकी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। देखो जो ये होता है आपका प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भैया मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर क्या हो जाएगा आपका L और सेकेंड आपका इनवर्स में ऊपर जाएगा तो LT-1। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी LT-1। अब इसको कहीं ये ऊपर दे के पूछ देती हैं, क्या पता आपको μ0 ε0 सिर्फ पूछी जाए। तो आप क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, और जो ऊपर जाएगा तो C-1 हो जाएगा। तो आप उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो आपको उसे निकाल लेना है बाद में। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। जो ये होता है फार्मूला वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, और प्रकाश की चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, जो कि वेग का मात्रक है। नेक्स्ट क्या है प्रेरकत्व का मात्रक। देखो प्रेरकत्व का मात्रक हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व, इनका मात्रक हेनरी ही होता है। क्या होता है? हेनरी। तो ये रहा आपका हेनरी। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? 12-22 यानी m1 L2 T-2 और A-2।
12 माइनस 22 आपको याद करना है, 12 माइनस के 22 बहुत आसानी से याद हो जाएगी आपको। 100 प्रेरिका तो हेनरी की जो बीमा हो जाएगी। बट अब ये नहीं दिया जाता है, जो आंसर में ये वाला दिया जाता है वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। तो आपको ये कैसे याद रखना है, देखो वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, तो आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई। तो वी अपॉन आई वोल्ट प्रति एम्पियर की जगह हम लोग लिख देंगे ओम इंटू सेकेंड। तो आप ये याद करें, ओम इंटू सेकेंड, और वहाँ से फार्मूला लगा के आप निकाल देना वोल्ट प्रति एम्पियर और इंटू सेकेंड हो जाएगा आंसर। तो ओम इंटू सेकेंड आप याद रखिए। और एक हेनरी होता है वो आपके 10⁹ AB हेनरी के बराबर होता है। किसमें, AB हेनरी, 10⁹9 AB हेनरी, ये भी आप याद कर लो। उसके बाद क्या है, जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर, तो वो लेंज का प्रथम नियम ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा, और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम वो भी था आपका ऊर्जा, और एक है आपका व्यतिकरण, वो भी ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित है। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऐसे कुछ नाम होता था उसका, व्यतिकरण घटना भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके, तो और ये नेक्स्ट क्या है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो ये किसके बराबर होता है, ओम के बराबर होता है। ये पिछली बार एयरफोर्स में आ चुका है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के क्वेश्चन हैं आपके, तो आप इन सभी को एग्जाम से पहले याद जरूर करें। ओके, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा ओम, ओम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, अनुनादी आवृत्ति, ये पिछली बार पूछा गया है, सारे भाई आपके पूछे गए हैं। अनुनादी आवृत्ति जो एलसीआई परपथ होता है प्रत्यावर्ती धारा में, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, अनुनादी आवृत्ति जिसे बोलते हैं। तो 1/2 और 1/रूट में LC, यही मैंने आपकी अभी बीमा बताई थी, रूट में LC, तो वहाँ पर वो ऊपर था। तो ये जो n बराबर हो जाएगा 1/रूट में LC। ओके, तो वही चेंज हो जाएगा, समय का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर T-1 होगा। तो क्या होता था, आवृत्ति और आवर्तकालीन संबंध जस्ट अपोजिट होते हैं, इनवर्स हो जाएगा। अब इसमें क्या है, देखो ये LC ऊपर है, जब LC ऊपर कर देंगे तो ये 1/n हो जाएगा और समय ऊपर पहुँच जाएगा। तो T के बराबर थी तभी उसकी बीमा होती है, वो समय के बराबर होती है। प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान, जो AC करंट होता है उसके आधे चक्र के लिए औसत मान क्या होगा। तो पूरा चक्र अगर ही पूछा जाए, वैसे मोस्टली पूरा ही पूछा जाता है, पूरे चक्र में औसत मान, माध्य मान जिसे औसत मान कहते हैं, वो 0 होता है, पूरे चक्र के लिए 0 होता है। बट आधे चक्र के लिए जो होता है वो होता है आपका 0.637 I0। यहाँ पे जो I0 है वो आपकी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। क्या मान है, शिखर मान। तो आपको ये भी याद करना है, 0.637 I0 जो आधे चक्र के लिए उसका औसत मान है वो हो जाएगा 0.637 I0। ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो है आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। और ट्रांसफार्मर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का वो कार्य क्या होता है, वो सिर्फ AC करंट होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके विभव को घटाता है और बढ़ाता है, बस। प्रत्यावर्ती धारा के विभव को घटाना बढ़ाना उसका काम होता है। तो एक होता है उच्चाई और एक तो होता है आपका अपचाई। तो उच्चाई क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती बोधता को बढ़ाता है, यानी उसकी विभव को बढ़ाता है प्रत्यावर्ती धारा के, और जो अपचाई होता है वो घटाता है। क्या करता है, घटाता है। और इसमें क्या होता है, जो NS होता है, जो होती है आपकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और ये NP होता है आपका प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ये आपको पूछा गया है पिछली बार। तो इसमें क्या होता है, ये आपका परिणमन अनुपात होता है। तो उच्चाई में यदि सेकेंडरी में ज़्यादा होगी तो उसमें परिणमन अनुपात R का मान भी ज़्यादा होगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसके आगे। और अपचाई में क्या होगा, अपचाई में प्राथमिक में ज़्यादा होगी फेरों की संख्या, तो उसमें परिणमन अनुपात का मान 1 से छोटा होगा। यही पूछा गया था परिणमन अनुपात वाला क्वेश्चन। ओके, तो उच्चाई में आपका सेकेंड में कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें का परिणमन अनुपात 1 से बड़ा होगा, और प्राथमिक में और अपचाई में प्राथमिक में ज़्यादा होगी तो उसका कम होगा, परिणमन अनुपात 1 से कम होगा। तो नेक्स्ट होता क्या, ये
जो आपका प्राथमिक कुंडली और सिद्धीय कुंडली में फेरों की संख्या और उसकी जो वोल्टता होती है, तो ये आपका VS/BP। द्वितीय कुंडली की वोल्टता प्राथमिक कुंडली की वोल्टता बराबर होता है आपके NS/NP। तो ये आपका फार्मूला भी आपको याद करना है, VS/BP होता है NS/NP के बराबर होता है। यही आपका ट्रांसफार्मर का परिलंबन अनुपात बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो ऊंचाई में इसका मान 1 से ज़्यादा है और अपचाई में इसका मान 1 से कम है। ओके तो भाई, और नेक्स्ट आपका एक और है ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। जो शून्यवा नियम है ऊष्मागतिकी का, शून्य नियम, वो किसकी परिभाषा देता है? वो ताप की परिभाषा देता है। किसकी? ताप की परिभाषा। हो गया भाई। तो ये आप सभी इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें और आप इस वीडियो को पूरा याद कर लें। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ओके, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।